वेलकम टू एपेक्स सिक्योरिटी हब। आई एम एजे। आज हम देखेंगे ईजीवीज ऐप, उसमें आईडी रजिस्टर्ड करना और उसमें हम डिवाइस कैसे ऐड कर सकते हैं। ये हम दो फंक्शंस के बारे में देखेंगे। तो हम सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ईजीवीज ऐप, ईजीवीज प्रोडक्ट और हिकविज़न के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे एनवीआर, डीवीआर, डोरबेल, एक्सेस कंट्रोल, जो भी इनके प्रोडक्ट ऑनलाइन अनेबल होते हैं उसे हम इस एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं, प्लेबैक देख सकते हैं और अलार्म पुश कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, फिर इससे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखेंगे। तो मैं अभी एंड्रॉयड इस पे हूँ, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे। तो मैं गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करूँगा और सर्च में लिखूँगा EZVIZ। ये देखिए, यहीं पे जैसे ही मैं सर्च करूँगा एप्लीकेशन मेरे सामने है। यहाँ से मैं इसे इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। 78 MB की मुझे यहाँ पे एप्लीकेशन दे रहा है। आपके डिवाइस में, आपका डिवाइस के हिसाब से इसका जो साइज़ होगा इंस्टॉलिंग का वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक वीडियो पोस्ट कर सकता हूँ ताकि एक वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर कर पाऊँ। डाउनलोड हो चुकी है हमारी एप्लीकेशन, अभी हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो रही है। जब तक मैं आपको बता दूँ, ईजीवीज और हिकविज़न आपने नाम बहुत सुना होगा, जो कि सीसीटीवी कैमरा एंड सिक्योरिटी डिवाइसेस के लिए बहुत फेमस है। वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल हैं। मैक्सिमम ईजीवीज वायरलेस प्रोडक्ट सप्लाई देता है और जो हमारा हिकविज़न है वो तो मार्केट बूम पे है ही। मैक्सिमम जगह आपने हिकविज़न के सीसीटीवी कैमरा और उसके गैजेट्स को देखा ही होगा। ईजीवीज एप्लीकेशंस के थ्रू हम क्लाउड सपोर्ट के थ्रू हमारे प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। सिंपली मैं यहाँ से ओपन पे क्लिक करूँगा। ये हमारी एप्लीकेशन ओपन हो रही है। यहाँ से ये हमारे फ़ोन से कुछ परमिशंस मांग रहा है, जैसे फ़ोटो, मीडिया एंड फाइल ऑन योर डिवाइस। इसे हम अलाउ कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट इंटरफेस है एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद। यहाँ पे हमें डायरेक्ट लॉगिन के लिए एक प्रॉम्प्ट दे रहा है, लॉगिन क्रेडेंशियल, ईमेल, यूज़र नेम, देन सेकंड में फ़ोन और नेक्स्ट हमारा पासवर्ड। नीचे हमारा कंट्री लिखा आ रहा है। मैं इसे इंडिया से एक्सेस कर रहा हूँ, इसलिए इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो फॉरगेट पासवर्ड। यदि आप रजिस्ट्रेशन के बाद यदि आप कभी आपका पासवर्ड को यदि भूल जाते हैं तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पे जाके उसे रीसेट कर सकते हैं। यहाँ से पहले मैं अकाउंट क्रिएशन के लिए आपको बताना चाहूँगा। आप नीचे टैप करेंगे क्रिएट न्यू अकाउंट। यहाँ आप आपका नाम ऐड करेंगे, आप जो भी नाम रखना चाहते हैं आपके अकाउंट के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन। नीचे यहाँ पे पूछ रहा है हमारी कंट्री, हम किस कंट्री के लिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। मैं जैसे ही यहाँ पे क्या कंट्री पे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या पूरी कंट्री आ जाएंगी वर्ल्ड की। मैं इंडिया से हूँ तो मैं आई पे जस्ट ये राइट साइड में जो आपको लाइन दिख रही है वहाँ पे अल्फ़ाबेट से मैं आई पे क्लिक करूँगा। आई पे क्लिक करते से ही मेरे पास इंडिया, मुझे यहाँ पे सेकंड नंबर पे इंडिया दिख रहा है। मैं इंडिया चूज़ करके यहाँ से सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इंडिया ऑटोमेटिक सेव हो चुका है। यहाँ ईमेल एड्रेस से यदि आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस पे क्लिक कीजिए, या तो यहाँ पे फ़ोन का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आप फ़ोन नंबर से भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको ईमेल एड्रेस के थ्रू बता देता हूँ। ईमेल एड्रेस के थ्रू यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है। मैं आपको डेमो डाल के दिखा देता हूँ। admin@gmail.com। यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा है, कीप मी अपडेट ऑन द लेटेस्ट न्यूज़, सपोर्ट एंड मोर फ्रॉम ईजीवीज। इसे हम चेक कर देंगे। देन हम जाएंगे कंटिन्यू पे।
द ईमेल एड्रेस इज़ रजिस्टर्ड दे रहा है क्योंकि मैं इस ईमेल एड्रेस के थ्रू पहले रजिस्टर्ड कर चुका हूँ। आप जैसे ही इस ईमेल एड्रेस को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देता हूँ, देन कंटिन्यू करता हूँ, हमें सेकंड प्रॉम्प्ट आता है इनके टर्म्स एंड सर्विसेज का टर्म्स ऑफ सर्विसेज। यहाँ से हमें एग्री करना है। यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए दे रहा है। यहाँ पे पासवर्ड के लिए रिक्वायरमेंट है 8 to 16 कैरेक्टर लॉन्ग। इसमें आपको होना चाहिए क्या, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल सिंबल, आप जो भी डालना चाहें, बस ये चीज़ होना चाहिए क्योंकि पासवर्ड आपको लेंदी होना चाहिए सिक्योरिटी पर्पज़ से। क्योंकि ये आपके क्या बोलते हैं होम डिवाइसेस को या तो ऑफिस डिवाइसेस को आपने जहाँ भी इंस्टॉल किया हुआ है डिवाइस को, जिस भी डिवाइस को आप एक्सेस कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इस आईडी के थ्रू आपका पूरा जो भी रिमोट व्यू है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ सिंपल से जल्दी से। देन मैं यहाँ से नीचे कर देता हूँ क्रिएट अकाउंट। यहाँ पे आप दे रहे हैं एंटर द वेरिफिकेशन सेंड टू द admin123@gmail.com। आपने जो भी ईमेल एड्रेस डाला होगा वैलिड, उस वैलिड ईमेल एड्रेस पे आपका क्या कन्फर्मेशन कोड जाएगा। वहाँ से आपको कन्फर्मेशन कोड 4 डिजिट का यहाँ पुट करना है। आप जैसे ही यहाँ पे आपके कन्फर्मेशन कोड को पुट करेंगे, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप उसे यहाँ पे 4 डिजिट का आपका वैलिड वेरिफिकेशन कोड आप जैसे ही टैप करेंगे, आपका अकाउंट नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जनरेट हो जाएगा। मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, आपको मोबाइल नंबर से भी करके दिखा देता हूँ। मोबाइल नंबर से आप कैसे करेंगे, यहाँ से हम सिंपली क्लोज़ करेंगे, हम मोबाइल पे क्लिक करेंगे। मोबाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो +91 आ रहा है, क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं इसलिए +91 आ रहा है। यहाँ से बहुत सारी कंट्रीज़ और उनके साथ में उनके कोड है, तो मैं यहाँ पे इसे इंडिया ही रहने देता हूँ। इंडिया है इसीलिए यहाँ पे +91 आ रहा है। यहाँ पे हम फ़ोन नंबर डाल सकते हैं 1234567890। यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे, फिर से आपके पास सामने वही प्रोसेस आएगी, आई एग्री। पासवर्ड क्रिएट करिए। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको क्या क्रिएट अकाउंट पे जाना है। यहाँ पे फिर आपका वेरिफिकेशन फ़ोन आएगा, जो आपने वैलिड फ़ोन नंबर डाला है उस वैलिड फ़ोन नंबर पर आपको 4 डिजिट का OTP सेंड आएगा। आप OTP और वेरिफिकेशन कोड जो कि आपको 4 डिजिट का होगा, आप जैसे ही यहाँ पुट करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। आप नेक्स्ट स्टेप पे आप एप्लीकेशन के अंदर एंटर हो जाएंगे। मेरे पास पहले से बनी हुई इज़विस की एक आईडी है, मैं उसके थ्रू आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि आगे आपको क्या प्रोसेस होनी है। मैं यहाँ से अपनी क्रेडेंशियल को हाइड कर देता हूँ क्योंकि क्या सिक्योरिटी पर्पज़ यहाँ भी +1 है। मैं +1 को चेंज करता हूँ। मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया के लिए जाता हूँ, मैं इंडिया सिलेक्ट करता हूँ। 91 +91 आ गया। मैं यहाँ से अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ क्योंकि मेरी आईडी फ़ोन नंबर से बनी हुई है। पासवर्ड डाल देता हूँ। मैंने पासवर्ड डाल दिया है। मैं सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूँगा, साइन इन पे। ये मेरी आईडी साइन इन हो चुकी है। मैं अपने इज़विस के अकाउंट के अंदर हूँ एप्लीकेशन में। यहाँ पे अभी दे रहा है नो डिवाइस एडेड। आप आपके जो भी डिवाइस को ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको नीचे ही आपको सेंटर में ऐड डिवाइस, ये इनके डिवाइस है। यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट मिल रहा है सिलेक्ट द डिवाइस टू ऐड, कैमरा, डोर व्यूअर, वीडियो डोर बेल, NVR, DVR, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट प्लग्स, अलार्म्स एंड सेंसर एंड राउटर्स। हम यहाँ से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जिस भी चीज़ को इस एप्लीकेशन में ऐड करना है रिमोट व्यूइंग के लिए, आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैं NVR, DVR ये मैक्सिमम होता है। NVR या तो DVR को ही ऐड करते हैं मैक्सिमम लोगों के घर में या तो ऑफिस में या किसी भी प्लेस पे NVR, DVR ही होता है क्योंकि मैक्सिमम CCTV ही इंस्टॉल होते हैं।
तो मैं NVR और DVR पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से हमें एक और परमिशन उसे अलाउ करनी होगी, अलाउ EasyViz टू टेक पिक्चर एंड वीडियो रिकॉर्ड, अलाउ कर देते हैं। नेक्स्ट में ये आपको बारकोड स्कैन दे रहा है। ये बारकोड स्कैन इसलिए दे रहा है ताकि वो आपके डिवाइस का सीरियल नंबर बारकोड के थ्रू खुद ही मैच कर ले। मैं आपको पहले ही बता दूं, इस प्रोसेस के लिए आपका जो डिवाइस आप ऐड करने जा रहे हैं वो डिवाइस इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे ही आपके डिवाइस पे दिए गए बारकोड को स्कैन करेंगे, ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली उसे ऐड कर लेगी, लोकेट करके कि वो डिवाइस और किसी एप्लीकेशन में ऐड तो नहीं है। यदि वो किसी और एप्लीकेशन में ऐड नहीं है तो वो इसे अपने आप यहाँ ऐड कर लेंगी। यदि आपके बारकोड स्कैन के थ्रू यदि ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन भी होता है। राइट कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक पेन जैसा, पेन और कॉपी। तो यहाँ से आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दे देगा इनपुट द डिवाइस कोड। ये आपको डिवाइस कोड आपके डिवाइस के बैक साइड में ही मिल जाता है। वहाँ पे सीरियल नंबर लिखा होता है जो कि 9 डिजिट का होता है। 9 डिजिट के सीरियल कोड पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आप आपका सीरियल नंबर को टाइप कर सकते हैं, जो भी आपका है 9 डिजिट का, और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे, ये तो अभी वैलिड नहीं है, मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। ओके करेंगे, ये सर्चिंग कर रहा है कि ये डिवाइस ऑन है या नहीं। द डिवाइस इज़ पावर्ड ऑन, यस पावर्ड ऑन, एंड द नेक्स्ट, यहाँ आपका सीरियल नंबर आप जो भी टाइप करेंगे नेक्स्ट करेंगे, और पावर प्लग ऑन, द डिवाइस is up and running for the first time, was the device connected to the network before। आपको पहले ही नेटवर्क, जो ऐसा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपका डिवाइस ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आप जैसे ही द डिवाइस इज़ अप एंड रनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको दिखा देगा, आपको जैसे यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट द डिवाइस इंडिकेटर स्टेटस। आपका डिवाइस ब्लू फ्लैश के साथ इंडिकेटर हो रहा है, यानी आपका डिवाइस रेडी है वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यदि आपका डिवाइस यदि हिकविज़न का है तो हिकविज़न का डिवाइस आपका बारकोड स्कैन करते से ही आपको ऐड मेन्यू का ऑप्शन देता है, वहाँ से वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है। और यदि आपका EasyViz का प्रोडक्ट है जो कि वायरलेस प्रोडक्ट होता है, जैसे कि उनके होम सिक्योरिटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके लिए आपको डायरेक्टली इंडिकेटर फ्लैश ब्लू लाइट, उसके अंदर एक ब्लू लाइट इंडिकेट होता है, उस पर या यदि ब्लू लाइट फ्लैश हो रहा है तो आप ऊपर पहले ऑप्शन को चूज़ करेंगे, इंडिकेटर फ्लैश ब्लू लाइट। यदि उसके अंदर अल्टरनेटिव कुछ फ्लैशेस हो रहे हैं, रेड एंड ब्लू और अदर स्टेटस, तो उसके लिए आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो जैसे हम पहला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो यहाँ से हमें दे रहा है कि आपका जो वायरलेस, आपके वायरलेस जो भी डिवाइस प्रोडक्ट है उसके अंदर वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, तो आप उसे किस वाईफाई को उसके अंदर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो उस वाईफाई के लिए आपको यहाँ पे उसकी पासवर्ड और आईडी आपको डालनी होगी। यह आपका वाईफाई नेटवर्क है, वाईफाई नेटवर्क का नाम आ रहा है और उसका पासवर्ड आपको डालना होता है उसकी, और आप यहाँ से आपके वाईफाई डिवाइस के आप जिस मॉडेम और राउटर से उसे इंटरनेट देना चाह रहे हैं, ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, उसे आप यहाँ पे चेक वाईफाई सिग्नल पे भी क्लिक करके ऐड कर सकते हैं और फिर उसे नेक्स्ट कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगा। वो आपको टाइम ड्यूरेशन देता है। यदि आपका एक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है और यदि आपके इसमें यदि अनदर क्या लाइट ब्लू ब्लिंक होते हैं, रेड एंड ब्लू, तो आप उसे सेकंड ऑप्शन पे जा सकते हैं। यहाँ से आपको यहाँ पे भी आपको यही ऑप्शन मिलता है कि इसका वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाके इसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपके इसमें यदि आप डायरेक्टली यदि उसे कॉन्फ़िगर करते हैं, यदि आप डायरेक्टली कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से ये डायरेक्टली ऐड न्यू बेस स्टेशन का ऑप्शन आता है। आप जैसे ही ऐड न्यू बेस स्टेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपने हिकविज़न के DVR को भी यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। हिकविज़न के DVR, NVR और हिकविज़न के जो भी प्रोडक्ट हैं उनके बारकोड को स्कैन करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं। यहाँ से हम जाएंगे, उसके बाद वायर्ड कनेक्शन के भी ऑप्शन को आपको चेक करके दिखा देता हूँ। वायर्ड कनेक्शन के चेक करेंगे आप, जैसे ही उसे आपके EasyViz के प्रोडक्ट को आपके मॉडेम के साथ आपको इथरनेट लैन केबल के साथ कनेक्ट करना होता है, और कनेक्टेड के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन शुरू हो गया।
यहाँ कॉन्फ़िगरेशन शुरू हो जाता है। जैसे 100% हो जाएगा आपका डिवाइस आपके राउटर मॉडेम के साथ कॉन्फ़िगर हो जाता है, उसे इंटरनेट फ्लो अवेलेबल हो जाता है, डिवाइस ऑनलाइन आपका शो होने लग जाएगा। यहाँ से हम सिंपली एग्ज़िट करते हैं और यहाँ आपके डिवाइस ऐड हो जाते हैं। आगे वाले वीडियोज़ में मैं आपको डिवाइस ऐड करके भी दिखाऊंगा सक्सेसफुली कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं। ये हमारा था आईडी जनरेशन। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जब भी आईडी क्रिएट करें तो आपके वैलिड मोबाइल नंबर या तो वैलिड ईमेल एड्रेस से आप इसे कॉन्फ़िगर करें, एक्सेस करें, या तो आप इसे बनाएं। और आप इसे जब भी बनाएं तो आप इसे इसके जो भी पासवर्ड और जो भी यूज़र नेम को आप बनाएं, इसे आप अपने सिक्योरली आप सेफ़ अपने पास कहीं सेव करके रख सकते हैं। इसके आगे वाले वीडियोस में मैं आपको इजीवीज और हिकविज़न के और भी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल दूंगा। आपको यदि कोई हेल्प लगती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगा। थैंक यू।